होड़ सी मची है। आजादी के बाद से आज तक का राजनीतिक सफर देखिए, एकाएक होड़ सी मच गई है। राजनीतिक दलों में अंबेडकरवादी रहने, होने और दिखने की कोशिश चल रही है। शायद इसलिए क्योंकि वोट की ताकत से दल और नेता आके जाते हैं। बस यही हो सकता है अंबेडकर पर यूं आर पार का सबब। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। कांग्रेस देश भर में 100 पीसी का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी के सीएम पीसी के जरिए मोर्चा संभाल चुके हैं। बीएसपी लंबे वक्त बाद सड़क पर दोनों को घेर रही है। सर्कस सा चल रहा है। पर क्या यह सियासत अंबेडकर का वारिस दिखने की है या इसके निशाने पर सिर्फ दलित वोट है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ और भी गेस्ट थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सुरेश भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इनिशियल मोदी गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के या एनडीए सरकार के जो 10 साल रहे, उसमें कांग्रेस की बातों पर आप ध्यान भी नहीं देते थे। इस बार आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, क्या बदल गया? और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें शायद कुछ तथ्यात्मकता हो, इसलिए इतना एग्रेसिवली रेस्पॉन्ड करना पड़ रहा है कि खुद सीएम अलग अलग स्टेट्स में पीसी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति, झूठ और लूट की राजनीति की है। पिछले 50 साल तक इन्होंने राज किया हिंदुस्तान के अंदर, और झूठ बोल के राज किया, पिछड़ों को शोषित करके राज किया, गरीबों को शोषित करके राज किया। हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबी हटाओ के लिए ध्यान नहीं दिया। अम्बेडकर जी का इन्होंने हमेशा अपमान किया। अब आप ये देख लीजिए कि 1952 और 1954 के जब इलेक्शन हुए, उसमें अम्बेडकर जी का इन्होंने विरोध किया। उनको चुनाव हराने के लिए पुरजोर कोशिश की कि अम्बेडकर जी चुनाव हारे, प्रत्याशी उतारे अपने। ये आप देखिए ना कि कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर, लोकतंत्र में प्रत्याशी तो उतारा ही जाता है ना। नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, तो इससे साबित होता ना कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। हम वो चीज कहना चाह रहे हैं, प्रत्याशी उतारो, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी नहीं, 2 सेकंड। जब प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट आपने प्रत्याशी उतारा था राष्ट्रपति चुनावों में, तो आप प्रणब मुखर्जी के विरोधी थे? नहीं, ये तो देखिए, मैं कहता हूं कि ये अपने पार्टी के मानते थे ना। बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते थे ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर को पूछने वाला आदमी का क्यों विरोध किया? और जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, तो उनको मजबूरी बस इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा अपमान कर रहा है। लेकिन सुरेश भाई, पहला सवाल का ये विरोधी लोग हैं। मेरा सवाल आपसे, जब मैंने आपसे ये पूछा कि बीजेपी को रेस्पॉन्स क्यों देना पड़ रहा है? नहीं, बीजेपी, आपने 10 साल तो कांग्रेस की किसी बात पर रेस्पॉन्स देने लायक कांग्रेस को नहीं समझा। देखिए कि हम तो देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो एक कांग्रेस है जो संविधान की धज्जियां उड़ाने में हमेशा माहिर रही है। आपने देखा होगा संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। आप रेस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं? तो ये संविधान को मानने वाले आप रेस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या बदला कि आपको कांग्रेस की बात पर रेस्पॉन्स देना पड़ रहा है? सीएम पीसी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए क्योंकि ये झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। ये झूठ कहल के सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार झूठ बोला जाए। जिस तरीके से राहुल ने राफेल के अंदर झूठ बोला और फिर कोर्ट में जाके माफी मांगना पड़ी, तो ये झूठ, एक सवाल के सामने झूठ बोल रहे हैं कि साहब इस तरह का अपमान। अरे भाई, अपमान तो आप लोग करते हैं। ठीक है सुरेश भाई, हमेशा करते हैं। सुरेश भाई, एक सवाल और, अम्बेडकर जी का, ठीक है, एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है कि अगर अमित शाह का बोला कोई वाक्य किसी को बुरा लगा है, तो क्या यह किया जा सकता था कि अगर किसी का मेरे बयान से दिल दुखा हो तो हम खेद प्रकट करते हैं या हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं था? नहीं, वो तो क्लियर है ना। अमित शाह जी ने क्या बोला है? अमित शाह जी ने तो अम्बेडकर साहब का, देखो अम्बेडकर साहब पूजनीय है। अमित शाह जी का जो वाक्य है उसको आप पूरा देखिए ना, पूरा वाक्य क्या है, उसमें से क्या चीज निकाल के दे रहे हैं। अरे भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो जनता के सामने? और जनता क्यों नकारती है? ये झूठ बार बार बोलते हैं, इसलिए इनको जनता नकार देती है। अब इनको बार बार जनता नकार देती है, फिर झूठ ले आते हैं। तो ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये जेब में रख, संविधान को जेब में रखने वाले वो लोग हैं, हम माथे पे लगाने वाले लोग हैं। पर मान लीजिए अगर किसी का दिल दुखा है, जैसे आज दलित समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा था, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता कि उससे, जैसे भाई मदन दिलावर जी ने विधानसभा में कहा था ना कि मैं खेद प्रकट करता हूं अगर किसी का दिल दुखा हो? नहीं तो संभावना है एक, अगर नहीं, मेरी बात सुनिए। जब अमित शाह जी ने कुछ किया ही नहीं तो खेद प्रकट करने वाली बात ही क्या है? जब हम कह रहे हैं कि भाई
बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय है, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को हम मानते हैं, लेकिन आप तो उस संविधान को मानते ही नहीं हो ना, क्यों झूठ की राजनीति सुरेश कर रहे हो भाई, आप? जब आप ये कह रहे हो ना कि खेद प्रकट करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आपसे पहले भाई हमने गलत बोला कहाँ है? सुनिए, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए तो सुरेश भाई, मैं ये, अरे पौरुष भाई नहीं नहीं बीच में नहीं, प्लीज पौरुष भाई बीच में नहीं, पौरुष भाई प्लीज बीच में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अरे 2 मिनट सुरेश भाई, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अरे पौरुष भाई रुकिए ना भाई, पौरुष भाई रुकिए, पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूँ। पौरुष भाई मैं आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा, बीच में ना बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। सुरेश भाई मेरी बात सुनिए, अरे पौरुष भाई रुकिए ना यार, पहुंचा दिया था कि अम्बेडकर जी पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए। पौरुष भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा और आपको बोलने दूंगा। 2 मिनट रुकिए तो सही आप, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। सुरेश भाई मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर खेद प्रकट करने जैसा कुछ बोला ही नहीं है तो जवाब देने जैसा क्या बोल दिया? जो जवाब दे रहे हो क्यों दे रहे हो? मत दो ना। आप मुझे ये बताइए, ये झूठ की राजनीति खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं? सत्य हटाने के लिए झूठ की राजनीति जैसे खेद प्रकट करना जरूर, कुछ गलत किया ही नहीं तो जवाब क्यों देना? सांसदों को धक्का दिया, कुछ गलत ही नहीं। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ कुछ गलत किया ही नहीं, कर रहे हैं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो जवाब क्यों देना? बताना पड़ेगा कि कांग्रेस किस अरे तरह भाई की झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सारे सीएम को उतरना पड़ रहा है, जब खेद प्रकट करने की जरूरत नहीं है तो सब जवाब झूठ की देने की भी राजनीति जरूरत कर रहे नहीं है। हैं, सत्ता हटाने के लिए झूठ की राजनीति कर रहे हैं, तो हमको तो जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरह के झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, संविधान का अपमान कौन कर रहा है? ठीक है, अम्बेडकर जी का अपमान इन्होंने, ठीक है, बता दीजिए। चलिए आज तक अम्बेडकर जी का अब पौरुष भाई तो बता दीजिए, ठीक है, आज तक उनको भारत रत्न किसने दिया है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में भारत रत्न दिया उनको। झूठ गलत है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने दिया नहीं, अटल जी ने दिलवाया, अटल जी ने नाम सजेस्ट किया था। हाँ, तो सरकार किसकी थी? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी तो दिया ना। अरे 90 में कहां भाजपा की सरकार थी भाई? अटल जी के भारत रत्न अटल जी के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1990 में भारत रत्न मिला है और 1990 में भाजपा की सरकार नहीं थी। सुरेश भाई सरकार थी कांग्रेस। अरे मंडल आयोग लागू करने में तो आपने कांग्रेस की नहीं थी। भ्रष्टाचारी लोग हैं। 2 मिनट रुकिए। वीपी सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नाम सजेस्ट किया था और वीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न दिया था। हमारे समर्थन से थी ये नीति सरकार। ठीक है। अब पौरुष भाई बात को गुमराह करने की बात गुमराह नहीं करो, गुमराह नहीं क्या है तो ये करो। चीज नहीं, क्रेडिट वीपी सिंह को जाता है। अरे मंडल के जवाब में आप लोगों ने किया था, कमंडल लेकर के आए थे, अम्बेडकर जी का नाम दिया था, आपने मंच पूरे देश में देखी थी। ठीक है, डन है पौरुष भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, परिवार के लोगों को अरे आपकी पोल खोलूंगा, रुको, आप शांति रखो, आप शांति रखो, पोल खोलूंगा आपकी, रुको, अब मुझे कांग्रेस के पास जाने दीजिए। शांति रखो, दर्शकों को भ्रष्टाचारी लोग क्या शांति रखोगे? पोल खोलूंगा, देश को चूसा है। अरे आपके पोल खोलूंगा, शांत रहो, पोल खोलूंगा, पता है आपको। अरे संसद नहीं है भाई, समाचार प्लस ठीक है, 2 मिनट संसद नहीं है, समाचार कुर्सी गिर जाए, 2 मिनट पौरुष भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। पौरुष भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे पौरुष भाई अब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट। सुरेश भाई अब मेरे को पौरुष जी से बात करने दीजिए प्लीज। पौरुष भाई देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर मैं जिसको भी चाहता हूं या जिसको भी पूछता हूं उसका अपमान होगा ना, तो उस समय से मेरी एक एक सांस उसी अपमान का सार निकालने में निकलेगी। कांग्रेस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। यूथ कांग्रेस ने एक दिन प्रदर्शन कर लिया, कांग्रेस कर क्या रही? अच्छा 100 पीसी करेंगे, सड़क पर तो उतरने लायक आप इस मुद्दे को समझ नहीं रहे, तो वहां पे आपकी बात खत्म हो जाती। दूसरा, जिस वक्त वो सेंटेंस बोला गया था आपने सदन में कुछ नहीं किया, वॉकआउट तक नहीं किया, और आपके अगर अपमान आपके सामने हो रहा था तो आप वहां बैठकर अपमान देख क्यों रहे थे पौरुष भाई? स्वप्निल भाई देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि हमने कुछ क्यों नहीं किया, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे हर जिले पे हमने पीसी करवाई है, और आज ही हमारी जो जितनी भी जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, बाबा साहब का अपमान होगा और हम सिर्फ पीसी करेंगे पौरुष भाई। अब बोल लेने दो स्वप्निल भाई, बोल लेने दो। मैं से वो बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमने जो शहीदी स्मारक पे जो धरना दिया था वो दिया था जो दिया था। आज ही की ताजा घटना है, जिला कलेक्टरों के नाम जो है जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें। आज ही की बात है, और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, ये इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस सड़क पे रहेगी। कांग्रेस जो है अब वो अम्बेडकर जी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। बाबा साहब के अपमान पर हम सांकेतिक तरीके से चीजें चलाएंगे, हम सड़क पर नहीं उतरेंगे।
हम लाठियां नहीं खाएंगे। बिल्कुल लोग अपमान के लिए जान नहीं चुका देंगे। संविधान में हमें विरोध, अंबेडकर साहब ने विरोध प्रदर्शन करने का जो हमें रास्ता दिखाया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया, अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया, निश्चित तौर पर उसका पालन करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है स्वप्निल भाई कि हमारे किसी व्यक्ति के टांग तोड़ करके अस्पताल में भर्ती करा दे। राहुल गांधी के अपमान पर बड़ा हमारे किसी व्यक्ति की टांग तोड़ के सिर फोड़ के खुद ही बोल कर अस्पताल में भर्ती करा दे उसको, और कह दे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदर्शन करते हो क्या कर दिया। ऐसा ड्रामा हम नहीं करते। राहुल गांधी के अपमान पर बड़ा मंच सजेगा जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज आ जाएंगे और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर हम जिलों में पीसी करेंगे, हम ज्ञापन सौंपेंगे। पर अभी आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले यूथ कांग्रेस ने इस मामले में पुरजोर प्रदर्शन करा है। सरकार की ओर से भरी ठंड के अंदर जो है वो ना सिर्फ वाटर कैनन बरसाए गए बल्कि हमारी यूथ कांग्रेस के जवानों ने, शेरों ने लाठियां खाई है सरकार की। उसके 2 दिन पहले हमारी मुख्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। हालांकि वो अडानी को लेकर के था, लेकिन बाद में हमने उसको अम्बेडकर साहब के अपमान से जोड़ते हुए हमने लाठियां खाई है। स्वप्निल भाई, हमारे ऊपर तो गंदा पानी छोड़ा गया, नाले से भर के लाए हुआ पानी छोड़ा गया सरकार के द्वारा। ये अंबेडकर जी का नाम लेने पे ये लोग इतने बड़े उद्वेलित होते हैं कि गंदा पानी छोड़ते हैं। पौरुष भाई, आपने नहीं, ये लाठियां और ये वाटर कैनन का सामना यूथ कांग्रेस ने किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी आप ये बता रहे थे कि संवैधानिक तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। आप पहले नेहरू के खिलाफ आप लोग अंबेडकर को खड़ा करते हो, अब आप कहोगे कि यूथ कांग्रेस अलग होगी, कांग्रेस अलग हो गई। हमारे तो पार्ट है। 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारे प्रदर्शन के ऊपर पानी वाटर कैन छोड़े गए, गंदा पानी छोड़ा गया। आप ही के चैनल पे लाइनें चल रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे यूथ कांग्रेस का, हमारे तो छोटे भाई है वो, उनको क्या अब गांधी की तरह, अंबेडकर और नेहरू की तरह उनको अलग करके देखा जाएगा, वापस में लड़वा जाएगा यूथ कांग्रेस। कमिंग बैक टू द पॉइंट पौरुष भाई, मैं फिर ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ये सेंटेंस बोला गया, क्या उस वक्त वहां कांग्रेस के लोग नहीं थे? उस वक्त उन्होंने वहां पर विरोध चालू क्यों नहीं किया? उस वक्त वॉकआउट क्यों नहीं किया? आपको बाहर निकलकर समझ में आया कि अपमान हुआ है? स्वप्निल भाई देखिए, उस दिन से जो है वो चर्चा ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अंबेडकर जी को लेकर के कांग्रेस ने क्या किया। मैं 2 ही लाइनों में दोनों ही पक्षों का जो है जवाब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अंबेडकर जी की ने उनकी जो वाइफ है सविता अंबेडकर जी, उन्होंने अपनी जीवनी बाबा साहेब माई लाइफ विदा अंबेडकर में सविता अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्वाचित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, अध्यक्ष जी मावलंकर और मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री बीजी खैर के बीच हुए पत्राचार का हवाला देते हुए इस बात पे जोर दिया कि कैसे कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता उनके पति को संविधान सभा में निर्विरोध चुने जाने के लिए बेहद उत्सुक थे। उदाहरण के लिए पटेल ने 5 जुलाई 1947 को मावलंकर को पत्र लिखा, कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोई मुकाबला नहीं होगा और उन्हें निर्विरोध चुना जाएगा ताकि वे 14 तारीख को यहां आ सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी तरह पहले 30 जून 1947 होने वाले संविधान सभा के अगले सत्र में यहाँ पे भाग लेना चाहिए, आवश्यक है तुरंत चुना जाए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये कांग्रेस, ये अंबेडकर जी की धर्मपत्नी जी सविता अंबेडकर जी अपनी जीवनी में लिख रही है। इंटरेस्टिंगली पौरुष भाई, मुझे एक बात बताइए, प्रकाश अंबेडकर जी जो कि भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं, वो कांग्रेस या बीजेपी दोनों में ही अपने आप को सहज नहीं पाते, कोई तो कारण होगा ना। ये तो जीवंत उदाहरण है हमारे सामने, ये तो जीवंत उदाहरण है ना हमारे सामने। वो उनके पोते एक अलग पार्टी बनाए कांग्रेस होते हुए, ये तो जीवंत उदाहरण है ना हमारे सामने। नहीं देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे देश में लोकतंत्र की अवधारणा है और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें हमारे प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया है। आजकल तो स्वप्निल भाई ऐसे उदाहरण होते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति कांग्रेस में होता है, बीजेपी में होता है, एक व्यक्ति एक परिवार का एक भाई तो जाकर के कांग्रेस के सांसद वो बन गया, विधायक बन गया, दूसरा बीजेपी में चला गया। ये लॉजिकली अगर हम इस बात को कहें तो ये वाइबल नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस की रीत नीति से अपने आप को सहज पा रहे होते तो प्रकाश अंबेडकर को अपनी अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो तो कांग्रेस में होते। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, अंबेडकर जो प्रकाश अंबेडकर जी का कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा ना, कि जब जो राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जो बयान दिया था आरक्षण को लेकर कर, बीजेपी ने उसकी जिस प्रकार से उसके काट छाट करके यहाँ पे उसको चलाया था, प्रकाश अंबेडकर उनके जो पोते उनका हमने वीडियो क्लिप देखी थी ना, कि मुझसे केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने संपर्क किया कि आप भी इसका विरोध करो, परंतु मुझे राहुल गांधी के बयान में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि जिसके आधार पर मैं कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का विरोध करूं। उन्होंने पोल खोली ना बीजेपी के एजेंडे की उन्होंने। और दूसरी बात देखिए, 1 मिनट, ये कहना कि ये हितैषी है, सुनो, ये एक बात स्वप्निल भाई 2 मिनट आपने इनको टाइम दिया, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला ना, मुझे भी तो बताने दीजिए
भेजिए ना, दादा, बीजेपी की, मैं भी तो बताऊं ना आपको मैं आपको लिंक भेजूंगा, 2 मिनट, मैं परेश भाई मैं आपको लिंक भेजूंगा, 2 मिनट, नेहरू जी के सहयोग से 2 मिनट, भारत की महिलाओं हिंदुस्तान के लिए हिंदू कोड बिल पेश कर रहे थे। हाँ बस ठीक है, ठीक है, अब परेश भाई मैं आपको भी रोक रहा हूँ, ठीक है, सुरेश गर्ग जी आपको भी रोक रहा हूँ, ठीक है, हाँ परेश भाई, समर्थन नहीं अरे सुनिए, हाँ अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब अरे भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, परेश भाई मैं आप लिटरली नहीं, 2 मिनट मैं ठीक है, मैं अपने दर्शकों से बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनिए, अब मैं अपने दर्शकों से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे अब अपने दर्शकों से बात करने दीजिए। परेश भाई 2 मिनट, सुरेश भाई 2 मिनट, मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ। परेश भाई का ऑडियो किसी का डाउन नहीं करेगा, पीसीआर ऑडियो किसी का डाउन नहीं करना है। 2 मिनट परेश भाई मेरी बात सुनिए, परेश भाई अब मेरी बात सुनिए भाई, 2 मिनट रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, सुरेश भाई 2 मिनट, सॉरी, मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग एंगल भी डेवलप हुआ है। एंगल ये डेवलप हुआ है कि बसपा भी सड़कों पर उतरी। अब बसपा ये कह रही है कि साहब आप बाबा साहब की टी शर्ट पहनकर उतर गए, ये कांग्रेस के लिए कह रही है, ये क्या तरीका हुआ। बसपा ये कह रही है कि बीजेपी ने अपमान किया है। अब आप समझिए बसपा इतने लंबे समय के बाद सड़कों पर उतरी क्यों है, उसकी मजबूरी क्यों है। उसकी मजबूरी ये है कि साहब दलित वोट छिटके हैं। उसका फायदा किसे हुआ, 2024 में कांग्रेस को, और उससे पहले तक बीजेपी को अच्छा खासा हुआ था। और शायद यही कारण है जो इतना ज्यादा उद्वेलन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या एक झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं सुरेश भाई, आपने अमित शाह जी का बयान सुना था, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने सुना होगा, एक बार आप दोहरा सकते हैं। अमित शाह जी ने तो प्रेस वार्ता करके ये नहीं, प्रेस वार्ता से पहले वो बयान जो उन्होंने दिया, तो यही अमित शाह जी ने कहा कि आप अंबेडकर का आपने कभी भी सम्मान नहीं किया। अब वाले पोर्शन पे आते हैं, बोला है, उस पोर्शन पे रिकॉर्डिंग बताइए ना, सुनिए रिकॉर्डिंग बताइए, हम उस पोर्शन पे आते हैं। वाली बताइए। बोलने में शर्म जनता नकार चुकी है भैया, आपने अम्बेडकर जी का अपमान किया इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। अम्बेडकर जी का अपमान करने के बाद जनता ने आपको नकार दिया भैया। अम्बेडकर जी को अपमान करोगे तो जनता नकारेगी, जनता आपको सड़कों पे जो उठक के मारेगी आप लोगों को, जनता मारेगी भैया। मेरी बात सुनिए, राजनीति नहीं चलती लंबे टाइम तक, अरे झूठ की राजनीति लंबे टाइम तक नहीं चलती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपने आयोग बनाया था, नहीं बनाया था? 2 मिनट, आपने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी दबा के रखा था। मंडल कमीशन मेरी आप दोनों से शिकायत है, रिपोर्ट को भी दबा के रखा था। मेरी आप दोनों से शिकायत है, समाज का अपमान किया, क्या कर रहे हैं आपने आप, दलित समाज का अपमान किया, क्या कर रहे हैं आप लोग। एक आदिवासी महिला का अपमान किया आप लोगों ने। मैं 2 मिनट, पूरा सिस्टम में आइए, आप दोनों सिस्टम में आइए प्लीज, आप दोनों सिस्टम में आइए प्लीज। देखिए मैं अपने दर्शकों से मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं ये श्योर हूं कि जब मैं इन दोनों की बात यहां पर बैठ के नहीं समझ पा रहा हूं तो मेरे दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो उसका ठीकरा मेरे सर पर इसलिए फूटेगा क्योंकि मॉडरेटर तो मैं हूं, एंकर बन के तो मैं बैठा हुआ हूं, और मैं ही आप दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे दर्शक शायद क्या ही सुन रहे होंगे, कितने सारे फैक्ट्स आप दोनों ने रखे, लेकिन वो फैक्ट्स तो दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाए। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि फैक्ट्स पहुंचे। हाँ, लेकिन ठीक है, नहीं ठीक है। लेकिन सुरेश भाई मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो जो अंबेडकर वाला जो बयान था, क्या आप उस बयान को यहाँ रिपीट कर सकते हैं? आप कराओ। मैं क्यों करूंगा, बयान दो ना आप। मैं क्यों करूंगा? तो मैं अभी निकाल देता हूं, मैं पूरा बयान दे देता हूं, क्या है इसमें, निकाल देता हूं। नहीं देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर हम उस बयान की एग्जैक्टनेस पर जाएं। अरे मैं कह रहा हूं ये झूठे लोग हैं, झूठी राजनीति करते हैं। अच्छा, झूठ बोल के देश में शासन किया इन्होंने, देश के टुकड़े किए इन्होंने, ठीक है, देश के टुकड़े किए इन्होंने। ठीक है, अमित शाह ने ठीक है, 2 मिनट, हाँ ठीक है, अब परेश भाई मेरा सवाल सुनिएगा, परेश भाई मेरा सवाल सुनिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं इंटरेस्टिंगली इस देश में जब सम्मान की बात आती है, हालांकि बाबा साहेब को आपने भारत रत्न नहीं दिया, चाहे जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि जब स्मारकों के नाम, एयरपोर्ट्स के नाम, बिल्डिंगों के नाम, योजनाओं के नाम अगर किसी महापुरुष के पर दिए जाए तो माना जाता है कि साहब बहुत ज्यादा सम्मान है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग तो वैसे भी 80 to 90% नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ही देते हैं।
खानदानी लोग हैं। भीमराव अंबेडकर तो देते नहीं थे, ये तो आपके हाथ में था ना, भारत रत्न भले ही नहीं दिया। अब जवाब ले रहा हूं ना सुरेश भाई। हाँ, हाँ। स्वप्निल भाई, हमें इस पे चर्चा करने की बजाय कि हमने उनके लिए क्या नहीं किया, क्यों क्या हमें चर्चा ये क्यों फ्रंट पर आकर फेस कीजिए ना। मैं बताता हूँ, परेश भाई फेस कीजिए ना, क्या दिक्कत है। मैं बताता हूँ क्या किया, क्या नहीं किया, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्वप्निल भाई, अभी आप डिबेट के बाहर जाएंगे आपके हाइपोथेटिकल कैसे है। अरे सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए ना भाई। नहीं सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए। सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। अरे 2 मिनट रुकिए ना। अरे सुरेश भाई प्लीज। अब परेश भाई मेरी बात सुनिए ना। परेश भाई मेरी बात तो सुनिए। किताब में लिखा। अरे भाई आपने कहा कि मैंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की है, मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूँ। जब उन्होंने अंबेडकर जी ने अपनी परेश पार्टी बना ली, परेश भाई मेरी बात सुनिए ना। परेश भाई अरे तो मेरे को पूछने तो दीजिए। परेश भाई 2 मिनट। परेश भाई नहीं परेश भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। आपने ये कहा कि मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं। मैं ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब भी किसी इमारत का या एयरपोर्ट का नामकरण हुआ वो कांग्रेस के हाथ में था। वो एक परसेंटेज बना सकती थी 20%, 30%, 40%, लेकिन उसने नहीं बनाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो एक तरीका था। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा बीजेपी से भी है। मैं बीजेपी से ये कह रहा हूं कि सम्मान नहीं देने से अगर अपमान है तो फिर बीजेपी ने मनु भाकर का अपमान किया। मनु भाकर ने पद्मश्री मांगा, मनु भाकर ने खेल रत्न मांगा, और अब उसके पापा ने आकर कहा कि हम इतनी बार मांग चुके हैं लेकिन सरकार हमें दे नहीं रही। ये वही मनु भाकर है जो इस ओलंपिक्स में 2 मेडल लेकर आई। तो क्या ये मनु भाकर का अपमान है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो। आप बाबा साहब अम्बेडकर को मनु भाकर से तुलना कैसे कर सकते हो? नहीं बाबा साहब, अरे संविधान निर्माता देश को 2 मेडल दिलाए हैं, भाकर की भी उपलब्धि है। नहीं आप नहीं क्या बात कर रहे हैं भाई आप? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? नहीं मनु भाकर की उपलब्धि को कम करके ना आके उसने ओलंपिक्स में 2 मेडल दिलाए हैं, और वो भी भारत की बेटी है। मुझे नहीं लगता कि उसकी उपलब्धि को कम करके आका जाए। एस जावेद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरे परेश भाई रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अरे लड़ना नहीं है भाई, सुनिए 2 मिनट। एस जावेद जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बसपा नेता। अरे परेश भाई 2 मिनट, पूरी डिबेट हुई है। ठीक है परेश भाई 2 मिनट प्लीज। परेश भाई 2 मिनट। परेश भाई 2 मिनट रुकिए ना भाई। 2 मिनट रुकिए। एस जावेद जी बसपा नेता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद भाई स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जावेद भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो बहुत लंबे वक्त के बाद बसपा को आज मैंने सड़कों पर देखा। शायद दलित वोटों की वो ललक, वो कसक जो महसूस कर रही है बसपा, वो आज सड़कों पर दिखाई दी। मेरा सवाल यह है कि आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों से आपत्ति है। कांग्रेस के ब्लू टी शर्ट पहनने से आपत्ति है और भाजपा के एक बयान से आपत्ति है। आप उसको समराइज करें, समझाएं, आपको दोनों से ही क्यों प्रॉब्लम है? सबसे पहले नमस्कार आपको जी। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर चलती है। हमारा कोई संविधान नहीं है। माननीय बहन जी ने हमेशा कहा कि जो भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा है, उसी को हम चलते हैं। आपने अभी कहा बहुजन समाज पार्टी कभी भी सड़क पे हिंसा के लिए नहीं उतरती। बहुजन समाज पार्टी गरीब, लाचार, मजलूमों की पार्टी है सर, धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। माननीय बहन जी गरीब तबके की नुमाइंदगी लेकिन जावेद भाई आज के दिनों में तो आप लोग गरीबों के लिए भी सड़क पर उतरना भूल चुके हैं। आज आप बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अरे तो आप जवाब तो दे सर। मैं ये कह रहा था कि तमाम आरोप बहन जी पर लगाते हैं लोग। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बोल रहे थे बाबा साहब को खाली यूज किया गया है। बाबा साहब को जितना कांग्रेस ने अपमानित किया उतना भाजपा ने भी अपमानित किया। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर चलती है। बाबा साहब जो संघर्ष, अरे मुझे तो ये बताइए कि भाजपा ने अपमानित किया, एक बार साबित कीजिए। भारतीय जनता पार्टी यूपी में जब दलित बच्ची को बीजेपी की सरकार के द्वारा जलाया जा रहा था, वही बात है। हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप एक चीज का तो जवाब दे नहीं रहे। हम आपसे जवाब मांग रहे हैं कि भैया ये बता दीजिए अम्बेडकर जी का स्मारक कहाँ बना दिया आपने, कोई जवाब दे नहीं पाए। ठीक है जावेद भाई से मेरा कनेक्शन लूज हुआ है। जावेद भाई से मेरा कनेक्शन लूज हुआ है। भैया हमने तो देखो बाबा साहब, एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, आप बता दीजिए आपने एक पत्रकार के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं, एक बात जो मुझे समझ में आ रही है
ये सारी जो ललक है, ये जो सारी कसक है, ये जो सारी ताकत लगाकर जवाब देने की जो जद्दोजहद है, वो वोटों से ज्यादा कुछ इशारा नहीं कर रही। किसी भी पार्टी को खुद को अंबेडकरवादी दिखने की, रहने की इतनी ललक मैंने कभी नहीं देखी। हाँ जावेद भाई, ये तो संविधान लेके दोनों लोगों ने पूरे गरीब समाज को गुमराह किया था। इन लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी ने पार्लियामेंट में साथ आया, ये दोनों दो लोग अपना संविधान लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे थे, 37 सीट पा लिया इन लोगों ने। उसके बाद गरीब को ये भूल गए, दलित को भूल गए। देखिए बहुजन समाज पार्टी अपना मसीहा और माननीय बहन जी कहा मेरा। तो जावेद भाई मुझे समझाइए ना, अमित शाह के उस बयान में वो क्या आपत्तिजनक लगा जिसकी वजह से बसपा को लगता है कि देखिए मैं करता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी एक ही लीडर है, वो माननीय बहन जी है। माननीय बहन जी, मैं बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ जावेद भाई, नुमाइंदगी करती है। हाँ जावेद भाई मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अमित शाह के बयान में बीएसपी को गलत क्या लगा? देखिए माननीय बहन जी ने ये कहा, हम लोग माननीय बहन जी को फॉलो करते हैं ना, हमें फक्र है। अरे आप फॉलो कीजिए भाई, लेकिन बयान सुनकर तो फॉलो कीजिए। आप लोगों ने बयान ही नहीं सुने क्या? उन्होंने ये कहा कि फैशन बन गया है, इट इज नॉट फैशन, इट इज पैशन। हम लोग जुनून है। उनको तकलीफ ही हुई, क्यों कह रहे थे कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है। अंबेडकर चाहे फैशन नहीं है। अंबेडकर जी हर गरीब गुरबे की झोपड़ी में बसे हुए हैं दिल में, इसलिए ये बुरा लगा माननीय बहन जी को। और जवाब दे माननीय बहन जी जो कहती है, बहन जी को बुरा लगा इसलिए आप लोग आ गए, या आप लोगों को भी बुरा लगा है? नहीं, बहन जी जो कहेंगे मान्यता है, तो आपको भी तो कुछ बुरा लग सकता है। देश में संविधान को कुचला जा रहा था, देश में संविधान को दबाया जा रहा था, बहुजन समाज पार्टी कहती है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का जिससे लेकर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए। वो तो इंदिरा गांधी ने किया था, देश के संविधान को कुचला गया था, हाईकोर्ट के डिसीजन को बदल दिया था, प्लीज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।